ओम नारायणाय नमः। आप सभी को वैशाख मास की ढेरों शुभकामनाएं। वैशाख मास के महात्म्य में आज हम सुनेंगे तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में वर्णन आएगा कि आपको कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या दान करना चाहिए, किस दान से क्या पुण्य फल प्राप्त होता है और क्या नहीं करना चाहिए। यह महात्म्य बहुत ही पावन पुनीत महात्म्य है। इसको जो कोई धारण करता है, जो कोई सुनता है, वह अपने 7 जन्मों के पापों से तर जाता है। इसीलिए आपको अवश्य ही प्रतिदिन वैशाख महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर पंचांग, ज्योतिष शास्त्र और पुराणों पर आधारित जानकारी प्रस्तुत करते हैं। जो पुराणों में वर्णित है वही हम आपको बताते हैं। जो कथाएं वर्णित हैं, जो महात्म्य लिखे गए हैं, वह हम आपको बताते हैं। तो सही कथाएं सुनने के लिए और सही जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आज का महात्म्य आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान के महात्म्य का यह एक वीडियो है, इसको एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, वैशाख स्नान का फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम माधवाय नमः या ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः वैशाख का मूल मंत्र है, तो इसको जितना अधिक हो सके आप जपिए। सारा दिन बोलते जाइए ओम नारायणाय नमः। कोई भी पूजा पाठ करें ओम नारायणाय नमः। पीपल में जल दें ओम नारायणाय नमः। तुलसी में जल दें ओम नारायणाय नमः। घर में आप अगर अपने मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं, किसी भी भगवान को स्नान करा रहे हैं, तो वैशाख में एक ही मंत्र आपको बोलना चाहिए ओम नारायणाय नमः। इस मंत्र की महिमा बहुत अधिक है। इसकी महिमा जानना चाहते हैं तो आप हमारा वह वीडियो देख लीजिएगा जिसमें हमने पद्म पुराण के आधार पर आपको बताया है कि आपको किस प्रकार से क्या क्या कार्य करने चाहिए और क्यों ये माह बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को ज्ञात ही नहीं है कि कार्तिक मास से अधिक फल देने वाला है वैशाख महात्म्य। कार्तिक मास का पुण्य इसके सामने आधा भी नहीं है साहब। ये मैं अपनी मनगढ़ंत बातों से नहीं कह रहा हूँ, पुराण बताते हैं। स्वयं भगवान विष्णु के माध्यम से लिखा है कि वैशाख महात्म्य का जो महत्व है, वैशाख स्नान का जो पुण्य है, वो कार्तिक स्नान से 1000 गुना अधिक है। तो वह वीडियो आप अवश्य देखिएगा, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि वैशाख स्नान कितना महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। ना मिले आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको लिंक अवश्य प्रदान करेंगे। और उसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए जिससे कि लोग लाभ ले सकें, जान सकें। और ये लोगों के बीच में जानकारी क्यों नहीं है? क्योंकि यमराज के अनुरोध पर भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें वरदान दिया था। वह पूरा वृतांत आपको उस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। और जब आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको वैशाख महात्म्य से बढ़ के या वैशाख स्नान से बढ़ के और वैशाख माह से बढ़ के कुछ दिखेगा ही नहीं। आइए अभी आरंभ करते हैं आज का अध्याय। और उसके बाद आपको अवश्य ही सुनना चाहिए विष्णु सहस्त्र नाम, साथ ही बांदरी की कथा जो कि वैशाख मास में प्रतिदिन सुनी जाती है। बांदरी की कथा पुराणों में वर्णित नहीं है, परंतु हमारे समाज में बहुत अधिक प्रचलित है। हमारे समाज में सभी लोग उसको सुनते हैं, इसीलिए हमने आपके लिए वह भी अपलोड की है, तो आप उसका भी श्रवण अवश्य कीजिएगा। आइए अब हम आज का महात्म्य आरंभ करते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मण को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि क्लेशों से कष्ट नहीं पाता। यदि कोई थका हारा ब्राह्मण है, आप उसको पलंग दीजिए, विश्राम के लिए स्थान दीजिए। आपने अगर थके हारे ब्राह्मण को विश्राम करा दिया, इस कठोर गर्मी में यदि उसे शीतलता प्राप्त करा दी, तो इससे बड़ा कोई पुण्य ही नहीं है साहब। वैशाख माह में इस प्रकार से ब्राह्मण की सेवा करना आपके जन्म मृत्यु के जो कष्ट हैं ना, उनको समाप्त कर देगा। जो वैशाख माह में पहनने के लिए कपड़े और बिछाने के लिए कपड़े देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है।
ये जो वैशाख का जो दान है ना, लोग कहते हैं कि परलोक ही नहीं, इसी लोक में आपके जीवन को सुधार सकता है। वैशाख मास में आप कपड़े पहनने को दीजिए ब्राह्मण को या बिछाने को दीजिए। ये जो पुण्य है आपको इसी जन्म में आपको सभी चीज़ें देगा, अर्थात इससे आपको इतना पुण्य प्राप्त होगा कि आपके घर में किसी प्रकार की कमी ही नहीं रही। इसी जन्म में आपको सभी भोग भोगने को मिल जाएंगे, अर्थात आप साधन संपन्न हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं कि जो तिनके की बनी या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रौली देता है वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त करता है। जो खस, कुश और जल से वासित चंदन देता है वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है वह लोकों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखर, कुआं और मंडप बनवाता है वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन 7 को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में तापनाशक तक्र दान करता है वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जो वैशाख माह में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विष्णु प्रिया वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। नारद जी आगे बताते हैं कि जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोघृत अर्पण करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो वैशाख माह में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य पाता है। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य के पात्र में भोजन करना अर्थात कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्य पत्ते में भोजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी स्नान करता है वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातः काल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में स्नान करता है
वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में उष काल में स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जाह्नवी अर्थात गंगा, वृद्ध गंगा अर्थात गोदावरी, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। वैशाख मास आने पर जो प्रातः काल बावलियों में स्नान करता है, उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तर्क जो भी वैशाख में दिया जाए वह सब अक्षय होता है। क्या क्या? कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तक्र। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है वह निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महिरथ नामक एक राजा था जो कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, अतएव वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषके रवो प्रातः स्नानं करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। पुनः एक बार बोलते हैं। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवो प्रातः स्नानं करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। अर्थात हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए इस मंत्र से स्नान करने से पूर्व। तत्पश्चात आपको पुनः एक और मंत्र बताते हैं जिससे आपको अर्घ्य देना है। स्नान के बाद अर्घ्य देना चाहिए। वैशाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान परायणः अर्घ्यतेऽहं प्रदास्यामि ग्रहाण मधुसूदनः। अर्थात सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। हे मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वश में है। अतः स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। आज महात्म्य का यह 3य अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आज यहीं विराम देंगे। बोले श्री माधव भगवान की जय।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री मधुसूदन भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ये जो मंत्र है नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र को आपको अधिक से अधिक बोलना है और अधिक से अधिक लिखना है। तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय नमः। इस मंत्र को जितना लिखेंगे उतना अधिक कल्याण आपका होगा। इसके बाद अब आप विष्णु सहस्त्रनाम अवश्य सुन लीजिएगा और साथ ही भाद्रे की कथा भी आपको अवश्य सुननी चाहिए। दोनों ही वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं, उनका आनंद लीजिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और जो वैशाख माह चल रहा है इसके दान से संबंधित जो हमारी श्रृंखला में वीडियो आ रहे हैं उनको देखते रहिए और उसका लाभ लेते रहिए। ईश्वर सब पर कृपा करे। ओम नारायणाय।